लकड़ी का कटोरा। एक वृद्ध व्यक्ति अपने बहू बेटे के यहाँ शहर रहने गया। उम्र के इस पड़ाव पर वह अत्यंत कमजोर हो चुका था। उसके हाथ कांपते थे और दिखाई भी कम देता था। वो एक छोटे से घर में रहते थे। पूरा परिवार और उसका 4 वर्षीय पोता एक साथ डिनर टेबल पर खाना खाते थे। लेकिन वृद्ध होने के कारण उस व्यक्ति को खाने में बड़ी दिक्कत होती थी। कभी चावल उसके चम्मच से निकलकर फर्श पे बिखर जाते, तो कभी हाथ से दूध छलककर मेज पोश पर गिर जाता। बहू बेटे 1-2 दिन ये सब सहन करते रहे, पर अब उन्हें अपने पिता की इस काम से चिढ़ होने लगी। हमें इनका कुछ करना पड़ेगा। बहू ने भी हाँ में हाँ मिलाई और बोली, आखिर कब तक हम इनकी वजह से अपने खाने का मजा किरकिरा करते रहेंगे, और हम इस तरह चीजों का नुकसान होते हुए भी नहीं देख सकते। अगले दिन जब खाने का वक्त हुआ तो बेटे ने एक पुरानी मेज को कमरे के कोने में लगा दिया। अब बूढ़े पिता को वहीं अकेले बैठकर अपना भोजन करना था। यहाँ तक कि उनके खाने के बर्तनों की जगह एक लकड़ी का कटोरा दे दिया गया था, ताकि अब और बर्तन ना टूट फूट सकें। बाकी लोग पहले की तरह ही आराम से बैठकर खाते, और जब कभी कभार उस बुजुर्ग की तरफ देखते तो उनकी आंखों में आंसू दिखाई देते। यह देखकर भी बहू बेटे का मन नहीं पिघलता। वो उनकी छोटी से छोटी गलती पर ढेरों बातें सुना देते। वहां बैठा बालक भी यह सब बड़े ध्यान से देखता रहता और अपने में मस्त रहता। एक रात खाने से पहले उस छोटे बालक को उसके माता पिता ने जमीन पर बैठकर कुछ करते हुए देखा। तुम क्या बना रहे हो? बच्चे ने मासूमियत के साथ उत्तर दिया। अरे, मैं तो आप लोगों के लिए एक लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ, ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊं तो आप लोग इसमें खा सकें। और वह पुनः अपने काम में लग गया। पर इस बात का उसके माता पिता पर बहुत गहरा असर हुआ। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला और आंखों से आंसू बहने लगे। वो दोनों बिना बोले ही समझ चुके थे कि अब उन्हें क्या करना है। उस रात वो अपने बूढ़े पिता को वापस डिनर टेबल पर ले आए और फिर कभी उनके साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया। दोस्तों, हम अक्सर अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा देने की बात करते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि असल शिक्षा शब्दों में नहीं, हमारे कर्म में छुपी होती है। अगर हम बच्चों को बस ये उपदेश देते रहें कि बड़ों का आदर करो, सबका सम्मान करो और खुद इसके उलट व्यवहार करें, तो बच्चा भी ऐसा ही करना सीखता है। इसलिए कभी भी अपने बड़ों के साथ ऐसा व्यवहार न करें कि कल को आपकी संतान भी आपके लिए लकड़ी का कटोरा तैयार करने लगे। एक गांव में 3 भाई रहते थे, सोहन, मोहन और रोहन। तीनों भाई एक सेठ के यहाँ नौकरी करते थे। एक दिन तीनों भाई घर पर विश्राम कर रहे थे। अचानक दरवाजे पर खटखटाने की आवाज हुई। तीनों भाई बाहर आए। सामने फटे पुराने कपड़ों में एक फकीर खड़ा था। तीनों भाई बोले, बाबा, हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं, कृपया घर के अंदर पधारिए। तीनों भाइयों ने फकीर की बहुत सेवा की। फकीर उनकी सेवा से प्रसन्न हो गया। उसने उनको आशीर्वाद दिया और कहा, तुम गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करते हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें ऐसे काम बताऊंगा कि तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तीनों भाई फकीर के साथ चल दिए। चलते चलते वे गांव से दूर निकल गए। अचानक फकीर रुक गया। उसने सोहन से कुछ मांगने को कहा। मौका देखकर सोहन ने झट से कहा, बाबा, मैं बहुत सारी उपजाऊ भूमि चाहता हूँ।
मैं उस पर ढेर सारा अन्न उगाना चाहता हूँ। फकीर ने अपनी झोली में से कुछ फूल निकाले और धरती पर बिखेर दिए। देखते ही देखते एक बहुत बड़ा उपजाऊ खेत सामने था। इतना बड़ा खेत काफी होगा? फकीर ने सोहन से पूछा। सोहन का लालच बढ़ गया। वह फकीर से बोला, अगर अच्छी फसल भी होती तो मजा आ जाता। फकीर समझ गया कि सोहन के मन में लालच आ गया है। फिर भी फकीर ने अपनी झोली से मोती निकालकर धरती पर फेंक दिए। देखते देखते गेहूं की फसल उगाई। तीनों भाई इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। अब तुम इस फसल की कटाई करो और गेहूं बेचकर धन कमाओ। यह कहकर फकीर दोनों भाइयों के साथ आगे चल दिया। कुछ दूर आगे चलने पर उन्हें एक भेड़ दिखाई दी। उस भेड़ को देखते ही मोहन बोला, मैं पशुपालन का धंधा करना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि मेरे पास बहुत सी भेड़ हो। मोहन का इतना कहना था कि फकीर ने झोली से मोती निकाले और धरती पर फेंक दिए। देखते ही देखते ढेर सारी भेड़ सामने खड़ी हो गईं। अब फकीर और रोहन आगे चल दिए। चलते चलते वे बहुत दूर निकल गए। फिर एक स्थान पर वे रुके। वहां उन्होंने ठंडा मीठा पानी पिया। तभी फकीर ने रोहन से पूछा, बेटा, तुम क्या करना चाहते हो? रोहन बोला, मैं फूल उगाना चाहता हूं। फकीर ने झोली में से मोती निकाले और उन्हें धरती पर फेंक दिया। देखते ही देखते वहां हरियाली फूटने लगी और पौधे उगाए। फकीर बोला, अब हफ्ते भर में इन पौधों पर फूल खिल जाएंगे। यह कहकर फकीर आगे चल दिया। अगले दिन तीनों भाई इकट्ठे हुए। तीनों भाइयों के मन में लालच बढ़ता ही जा रहा था। अब वे फकीर की झोली को हथियाना चाहते थे। उनका मानना था उस झोली में ऐसे मोती हैं जिनसे मनोकामना पूरी की जा सकती है। अब तीनों भाई फकीर की खोज में जुट गए। फकीर को ढूंढते ढूंढते कई दिन बीत गए। तीनों ने फकीर के मिलने की उम्मीद छोड़ दी। तीनों वापस अपने गांव की ओर चल दिए। गांव पहुंचकर उन्होंने देखा कि ठीक प्रकार से देखभाल न होने के कारण सारी फसल नष्ट हो गई। सभी भेड़ मर गईं और फूल भी सूख गए। अब न तो गेहूं की फसल थी, न ही भेड़ और न ही फूलों के बगीचे। तीनों भाई अपने आप को कोसने लगे, परंतु अब कोसने से कुछ मिलने वाला नहीं था। अगर वे अधिक लालच नहीं करते तो फकीर द्वारा दी गई उपजाऊ भूमि, भेड़ों और फूलों के बगीचे के स्वामी होते। इसीलिए कहा जाता है, जितना मिले उसी में संतोष करो।